आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। महिला तो फंस गई अपने ही जाल में, 1 लाख रुपए मिल चुका था, फिर क्या मिला झूठे बवाल में। इंसान गलत होता है तो फंस जाता है अपने ही सवाल में। एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मोरवा टीआई मनीष त्रिपाठी और उनकी पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। बलात्कार और बेचने का झूठा आरोप लगाकर उगाही करने वाले गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक महिला भी है। मामला कुछ इस तरह का है जिसका खुलासा एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा के द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि महिला संतुला वैश्य के द्वारा ये सूचना दी गई कि एक व्यक्ति के द्वारा उसे नशीला पदार्थ खिलाकर वो उसे हैदराबाद लेके गया था, उसे दिल्ली लेकर गया था। महिला कुछ साफ साफ नहीं बता पा रही थी। ऐसे में इस बात का शक हुआ कि महिला झूठ बोल रही है, और जब इस परत का खुलासा किया गया तो ये पता चला कि महिला जो है वो संतोष वैश्य को ब्लैकमेल कर रही है, और बाकायदा उसके द्वारा संतोष वैश्य से 1 लाख की उगाही भी की गई। जिस तरीके का ये मामला था, ये बरवानी गांव में 3 लोगों के द्वारा मिलकर ये साजिश की गई थी, जिसमें संतोष वैश्य को ट्रैप किया गया, जिसमें संतोष वैश्य को इस तरह से जाल में फंसाकर ब्लैकमेल किया जा रहा था कि उसके द्वारा बलात्कार किया गया, बेचने की कोशिश की गई। लेकिन जब पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई, महिला थाने में भी पूछताछ किया गया, तो ये पता चला कि महिला झूठ बोल रही है। ऐसे में वन स्टॉप सेंटर की भूमिका भी काफ़ी सराहनीय है। वहाँ पर भी महिला की काउंसलिंग की गई, तो ये पता चला कि महिला कुछ गलत बोल रही है। हम आपको बता दें, संतुला वैश्य का तलाक हो गया है और वो किसी और से बात करती थी और बाकायदा उससे मिलने के लिए वो दिल्ली गई। लेकिन वहाँ पर जो उसका कथित प्रेमी था, उसने उसके पति को फ़ोन किया और कहा कि महिला यहाँ पर है और वो इसे लेकर जाए। इसके बाद महिला अपनी बहन के यहाँ चली गई और वहाँ पर ही उसके दिमाग में एक षड्यंत्र आया और उसने इस तरीके से संतोष वैश्य को फंसाने के लिए उसने इस झूठी कहानी को गढ़ा, और बाकायदा उसने ये शिकायत पुलिस के पास जाकर किया कि उसे एक नशीला पदार्थ खिलाया गया और उसके बाद उसे बेचने के लिए वो दिल्ली लेकर आया। वहाँ पर उसने उसका बलात्कार भी किया। लेकिन ये सारी की सारी कहानी झूठी साबित हुई, क्योंकि जो पुलिस थी उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि महिला अपना बयान बदल रही है, और आखिरकार इस सच का खुलासा हुआ कि ठगी करने के लिए ये गिरोह इस तरीके से लोगों पर फर्जी मामला दर्ज कराने का प्रयास करता था और दबाव बनाता था। तो वहाँ पर किस तरह का एडिशनल एसपी ने इस पूरी घटना का खुलासा किया, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये अभी एक नया मामला आया है संज्ञान में। ये 4/9 को एक महिला जो रिपोर्ट कराने आई थी महिला थाने में, और उसका कहना था कि उसको 23 अगस्त को उसके ही गांव के एक संतोष वैश्य ने कुछ जूस पिलाया मोरवा बाज़ार में, और उसके बाद उसको होश आया तो वो कभी हैदराबाद में थी, कभी दिल्ली, कभी पटना, इस तरह का उसने बताया। घटना थोड़ा सा जब महिला थाना प्रभारी ने यहाँ पूछताछ की तो संदेह हुआ। इसके बाद मोरवा थाना प्रभारी और उनकी महिला सब इंस्पेक्टर द्वारा भी पूछताछ किया गया, तो घटना में क्लियर निकल के आया कि महिला झूठ बोल रही है। इसके साथ ही पुलिस ने अपने जो तकनीकी सहयोग होता है उससे भी महिला का सीडीआर निकाल के उसका लोकेशन लिया, उसकी जो बातचीत किससे हो रही थी वो लिया। तो जानकारी में आया कि महिला का जो पति है, पति से महिला का तलाक हो चुका है नोटरी के आधार पर। अलग अलग रहने के लिए उन्होंने आपस में सहमति से अलग हो गए हैं, और जब तलाक का कारण उसके पति को ही बुलवाया, थाने में पूछा तो पति का कहना था कि महिला किसी लड़के से बातचीत करती थी, ये उसका प्रेमी था जो दिल्ली में रहता था। महिला उससे बात करते हुए दिल्ली तक पहुंची थी स्वयं की इच्छा से। उसके बाद उसने भी वहां से उसको मना कर दिया था और उसके पति को ही फ़ोन किया था और बताया था कि महिला ऐसा ऐसा है, यहाँ आई हुई है। इसके बाद महिला वापस आ गई, फिर अपनी बहन के यहाँ गई, फिर अपने गांव में गई। गांव वालों में जाके अपने कुछ परिचित रिश्तेदारों और मित्रों के साथ मिलके इन्होंने संतोष वैश्य के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा, जिसमें ये कहा गया कि संतोष वैश्य ने ऐसा उसको पिला दिया और मेरी इस तरह से मुझे विक्रय करने का प्रयास किया, और इसके बाद फिर मेरे साथ बलात्कार किया। इस तरह की बहुत सारी तथ्य उसने जोड़ के पुलिस में रिपोर्ट करने का प्रयास किया। जब मामला का खुलासा हुआ तो ये निकल के आया कि इन्होंने उसको डरा धमकाकर उससे 1 लाख रुपए ही वसूल कर लिए और 50 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने पूरे के मामले को गंभीरता से लेते हुए इसमें CWC की टीम, वन स्टॉप सेंटर की टीम को भी इन्वॉल्व किया, और वन स्टॉप सेंटर में उस महिला को मनोवैज्ञानिक और बाकी लोगों के माध्यम से ही पूछताछ हुई। फिर उन्होंने जो प्रतिवेदन दिया उन्होंने भी पाया कि महिला लगातार झूठ बोल रही है और इसमें इस तरह का पुट है। बाकी तथ्यों से ही पुलिस की जानकारी लग गई कि इस तरह की घटनाक्रम आरोपियों के द्वारा षड्यंत्र करके किया जा रहा है। इसलिए पुलिस ने मामले में
तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया, जिसमें 388, 389 और 120B के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और इसमें महिला और उसके जो रिश्तेदारों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस इसमें विवेचना कर रही है, अगर इसके अलावा भी और कोई इसमें आरोपी होगा तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से लोगों को इस बात पर सचेत रहना चाहिए कि अगर उनके खिलाफ कोई झूठी रिपोर्ट हो रही तो तत्परता से अवगत कराएं। साथ ही साथ अगर कोई इस तरह का दबाव बना रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है तो उसके बारे में सचेत रहें और साथ में जानकारी दें। इसके साथ साथ महिलाओं से, बच्चियों से भी अनुरोध है कि अगर उनके साथ कोई गलत कार्य करता है तो निश्चित रूप से रिपोर्ट करें, पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन किसी के बहकावे में, किसी विवाद के कारण से किसी भी झूठी रिपोर्ट में ना पड़ें, जिससे उनकी छवि भी खराब होती है, फिर उनके ऊपर इस तरह की कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अगर कहीं पर महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है या उनका शोषण किया जा रहा है तो इस तरह के लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि अगर महिला किसी के बहकावे में आकर या फर्जी मुकदमा करके वो कुछ उगाही करने का प्रयास कर रही है तो ऐसी महिलाओं के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं शोषण सहती हैं और तमाम तरह की चीज़ों से गुजरती हैं, लेकिन ऐसी महिलाओं की वजह से जो महिलाएं वाकई में अन्याय सह रही होती हैं उन्हें भी ख़राब स्थिति से गुजरना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से सिंगरौली ज़िले के मोरवा टीआई मनीष त्रिपाठी और उनकी पुलिस टीम और ख़ासतौर से महिला थाने में पूछताछ के बाद इस तरह का एक मामला का खुलासा हुआ है कि महिला के द्वारा खुद के फर्जी बेचने और बलात्कार करने का आरोप लगाकर धन उगाही का प्रयास किया जा रहा था और बाकायदा 1 लाख रुपए वसूल भी लिया गया था और 98,003 मोबाइल और इससे जुड़े हुए उस महिला के साथ साथ दो अन्य आरोपी जिसमें रामजी वैश्य और हाकिम वैश्य को भी गिरफ्तार किया गया है। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़, सैफी अब्बास के साथ।